दिन भर काम काम काम, मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है। अब ये भी मेरी ननद भी आ गई है, अब इसका भी काम देखो। मैं इन लोग की नौकर हूँ क्या जो इन लोग का काम करूंगी? मैं एक काम नहीं करूंगी। मैं मम्मी को फोन लगाती हूँ, मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ। मैं 6 महीने तक आऊंगी नहीं, फिर उन लोग का दिमाग ना ठिकाने आ जाएगा। पूजा का फोन। हेलो मम्मी। हेलो, हाँ पूजा। मम्मी मुझे घर आना है, 6 महीने तक मैं वहीं रहूंगी। मैं परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? क्या नहीं हुआ मम्मी, ये पूछो। मेरी ननद आई है, इतना सारा काम काम, मैं थक जा रही हूँ बिल्कुल। मैं परेशान हो गई हूँ बस, मैं और नहीं झेल सकती। मैं अभी आ रही हूँ बस। मैं कुछ नहीं जानती और मुझे 6 महीने तक वहीं रहना है। 6 महीने के लिए आएगी? अरे बेटा, ये सब ना हर घरों में चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन्हीं लोग का साइड लेती हैं बस। अब जब तूने मन बना ही लिया है तो अब मैं क्या ही बोलूं। फिर आ जा। ठीक है मम्मी। चल ठीक है। मैं अभी तुरंत जाऊंगी, मैं एक पल नहीं रहूंगी यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका तो दिमाग ही खराब रहता है हर समय। जब देखो कामचोर की तरह बस मायके आने का दिमाग में रहता है। मेरी ननद आ गई, वो आ गई, ये आ गई, बस मायके में जाके रहना है आराम से। कब जिम्मेदारी समझेगी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी आपकी चाय। ठीक है बहू। बहू तूने चाय पी लिया? मैंने पी लिया चाय। आजा बैठ जा, फिर जाना काम कर लेना। अरे माँ जी क्या बैठूं, इतना सारा काम है। अरे बैठ जा। ठीक है कोई बात नहीं। बाबू सो गया? अरे बाबू सो गया, उसी की वजह से तो ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। काम रहता है फिर उसको देखना, इसीलिए बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ मम्मी। हाँ काम तो है। ऐसा करो अपनी छोटी बहन को बुला लो, तो थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अरे उसका भी पेपर है, तो फिर कैसे बुलाऊं? वो पढ़ाई कर रही है तो बुला नहीं सकती। हाँ ये भी सही कह रही हो, जब पेपर है तो कैसे आएगी बेचारी। अब करना तो पड़ेगा बेटा, अब जिम्मेदारी जो ऊपर आती है वो तो करना ही पड़ता है। हाँ मम्मी कोई बात नहीं, करूँगी ही। एक बात और तुमसे कहना था। वो क्या है ना, पूजा आ रही है। क्या? अभी तो इतना काम खुद ही था, अब ऊपर से दीदी आ रही हैं और काम बढ़ाने। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अरे मैं क्या करूं, उसकी ननद आई हुई है, अब कह रही है कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो मैं 6 महीने के लिए आ रही हूँ और 6 महीने तक नहीं जाऊंगी। उन लोग का दिमाग ठिकाने कर दूंगी। उल्टा सीधा बोल रही थी, अब मैं क्या ही समझाऊं। अरे मम्मी जी आपकी क्या गलती है, मैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकती ना। अब उनको भी बोलो ज्यादा तो अभी गुस्सा करेंगी, लेकिन ऐसे कब तक चलता रहेगा, बोलना तो पड़ेगा ना। मम्मी जी आपने तो अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मैं तो सोच रही थी चलो कैसे भी करके अपने घर का काम बच्चा झेल लूंगी। अब वो भी आ रही हैं, आपको तो पता है वो कैसी हैं, कितना सारा उनका काम रहता है और ना करो तो उल्टा सीधा बोलती हैं। लेकिन मैं इस बार तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा छोटा बाबू है और मुझे घर का सारा काम रहता है। अब मेरी छोटी बहन का पढ़ाई नहीं होता तो मैं जरूर बुला लेती, अब उसका पढ़ाई है तो इसकी वजह से मैं उसको बुला नहीं सकती। अब बेटा क्या करूं, अब ज्यादा बोलो तो तुम्हें पता ही है, कुछ बोल भी नहीं सकती। और जब दीदी आ रही हैं तब तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि वो आएगी मेरा काम करने कि दीदी का नौकर बनने। ठीक है मम्मी जी, मैं चल के काम उम कर लेती हूँ, नहीं तो अभी बाबू उठ जाएगा।
ठीक है बेटा, तुम जाके काम कर लो। बहू भी सही कह रही है, इतनी जिम्मेदारी कम थी, जो ये आ जाएगी तो और जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। अब मना भी नहीं कर सकती। आ गई बेटा? हाँ मम्मी आ गई। अब मैं नहीं जाऊंगी 6 महीने तक बस। चल ठीक है, तेरे लिए पानी मंगाती हूँ भाभी से। ठीक है, मंगा दीजिए। वैसे भी इतना दूर से आई हूँ, गर्मी बहुत लग रही थी, पानी प्यास लग गया है। बहू, एक गिलास पानी लानो तो। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, ये लीजिए पानी। ठीक है। कितने दिन रहने का प्लानिंग है दीदी? भाभी 6 महीने रुकूंगी। चलो अच्छा है, मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि बाबू छोटा है तो मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बाबू को देखना, घर का काम करना। तो मैं अपनी छोटी बहन को बुलाने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गई, तो उसे बुलाना ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी उसका एग्जाम है तो वो आ नहीं पाती। क्या भाभी, मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ? मैं तो खुद ही काम से परेशान होके आई हूँ। अब आप अपना खुद देख लीजिएगा, ये आपका घर है, आप अपने हिसाब से करिए, मैं थोड़ी देखूंगी। अब आई हैं तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करेंगी ही ना। हाँ तो ठीक है, आपकी बहन का पेपर हो जाएगा फिर बुला लीजिएगा। अब मैं यहाँ काम थोड़ी करूंगी। ठीक है दीदी। देखा मम्मी, देखी नहीं कि काम बताना शुरू इनका। पहले कैसे करती थी, अब मैं आई हूं तो कह रही काम करने के लिए। अपना खुद देखे, बच्चा खुद पैदा की है तो खुद करे, मैं क्यों करूं? अरे सही तो कह रही है, अब थोड़ा बहुत आई है तो हाथ बटा देना, उसे भी आराम हो जाएगा ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका छोटा सा बाबू है और घर का काम रहता है, हम लोग का काम, बेटे का काम कितना करें। अब थोड़ा बहुत तुम रहोगी तो थोड़ा मदद कर देना, उसे भी अच्छा लगेगा कि मेरी ननद आई है। अपना काम भी करे, बच्चा भी देखे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ठाठ से यहाँ 6 महीने रुकूंगी बस। आप मुझे कुछ नहीं बोलना। कौन ही इसे समझाए। मम्मी, शाम के 4 बज गए हैं, अभी तक भाभी ने चाय नहीं बना के दिया। हाँ कुछ करती होगी इसीलिए नहीं दी होगी बना के। ये क्या है मम्मी? रुको मैं ही बोलती हूँ, आप नहीं बोल सकती। भाभी, क्या हो गया दीदी? शाम हो गए हैं, कम से कम शाम का चाय बना के तो दे दो। अरे दीदी, चाय पीना है शाम का तो खुद बना के पी लीजिए ना, आपके पास भी तो हाथ है। अब मैं यहाँ चाय बना के पीऊंगी? आपको तो पता है छोटा बाबू है, तो अब मैं सबका ध्यान तो रख नहीं सकती, कैसे भी करके मम्मी का ध्यान रख लेती थी। अब आप भी आ गई हैं मेरे सर पे, अब कितना ध्यान रखूंगी। घर का काम करूं, छोटा बाबू को देखूं कि आपकी ख्वाहिशें पूरा करूं। आपको जो खाना है पीना है आप खुद ले लीजिए, इतना तो कर सकती है ना, अपना काम तो कर सकती हैं। कम से कम मेरा नहीं कर रही तो खुद का काम कर लीजिए। बना के दे दो फिर काम कर लेना। मैं जा रही हूँ, बाबू का कपड़ा धुलना है थोड़ा सा, तो आप पी लीजिए बना के। मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि लैट्रिन किया है तो कपड़ा धुलना है। देखा मम्मी कैसे मटक के चली गई, चाय भी बना के नहीं दे सकती। अब मैं क्या बोलूं बेटा, अब उसे काम है तो वो बोल रही है कि चाय बना के खुद पी लो ना, जब उसे काम है तो जाके पी लो। अब मैं नहीं बनाऊंगी बस, मुझे नहीं पीना है चाय, जाओ। अब नहीं बनाओगी तो कोई बातें नहीं है, अब क्या कह सकते हैं। अब उसे काम है, तुम बनाना नहीं चाहती तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती ना बेटा।
मम्मी, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, हम लोग तो नाश्ता कर लिए, तुम तो सो रही थी ना। क्या? भाभी ने एक बारी भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं नाश्ता करूंगी कि नहीं करूंगी। अब वो भी काम में व्यस्त हो गई होगी, तुम सो रही थी तो। मैं अभी बुला के भाभी को बोलती हूँ। भाभी, अब क्या हुआ दीदी? बार बार बुलाती रहती मुझे। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया और मुझे एक बार भी नहीं पूछी नाश्ते के लिए। अरे नाश्ता बना है ना, तो सब लोग कर लिए, आप तो सो रही थी, तो आप अभी उठी हैं तो जाके कर लीजिए ना। अब हम थोड़ी जान रहे हैं, अंतर्यामी थोड़ी है कि आप उठ गई हैं नाश्ता लेके आऊं। मुझे क्या पता कि आप उठी हैं कि सो रही हैं। अब ससुराल में तो जल्दी उठना पड़ता है, हम तो 4 बजे का ही उठे हैं, काम पे काम किए जा रहे हैं। अब आप 9 बजे उठ रही हैं तो नाश्ता चाहिए, तो नाश्ता बना है, जाके ले लीजिए। ये कैसी बात हुई भाभी? अब मैं जाके नाश्ता लूंगी, चाय बनाऊंगी। आप चाय भी कल नहीं बनाई, अब नाश्ता के लिए भी बोल रही हैं। ये आपका फर्ज है भाभी, आप इस घर की बहू हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है सबकी देख रेख करना, किसको क्या खाना है, किसको क्या चाहिए। ये कौन सी बात हुई, खुद जाके ले लो। इसीलिए आई है इस घर में क्या? अच्छा, मेरा फर्ज है। सही कह रही हैं आप, सच में मेरा फर्ज है। तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना आपके ससुराल में, फिर क्यों छोड़ के चली आई यहाँ पे? तब तो मम्मी से बोल रही बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, मेरी ननद आई है, क्यों चली आई आप? बहुत ज्यादा बोल रही है भाभी आप। दूसरे के लिए ना कहना बहुत आसान होता है, जब खुद पे पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से मायके में भाग जाएं। आप तो ससुराल से भागा ही मायके। आपको तो समझना चाहिए ना कि ननद आई है, चलो करना तो पड़ेगा ही, बहू हूँ तो हमें ही सब काम करना पड़ेगा। जैसे आप मुझे बोल रही हैं कि मैं बहू हूँ तो सारा काम करना पड़ेगा, तो आपका भी तो फर्ज बनता है। फिर आप क्यों चली आई? ताने दे रही है मुझे? सही तो कह रही है बेटा, तुम उससे जिम्मेदारी बता रही हो और खुद जिम्मेदारी से भाग आई हो। कह रही हो मुझे 6 महीना यहाँ पे रहना है, उन लोग का दिमाग ठिकाने लगाना है, तो वही चीज आप भाभी पे कर रही हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना बेटा। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। अब आप बोल रही हैं हम 6 महीना रहेंगे। अब 6 महीना आपकी सेवा थोड़ी कर सकते हैं, आप छोटी सी बच्ची थोड़ी हैं जो 6 महीना आपकी सेवा करेंगे, आपको चाय देंगे, पानी देंगे, आपको नाश्ता देंगे। ये सब आप खुद करिए, अब अपना भी करिए और थोड़ा हम लोग का भी हाथ बटाइए, फिर आप रह सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप जा सकते हैं यहाँ से। देख रही हूँ मम्मी कैसे बातें कर रही हैं भाभी, ये तो मुझे ताने दे रही हैं। मैं बोल कुछ और रही हूँ और ये सुना कुछ और रही हैं। देख बेटा, अब तेरी ननद आई तो तुझे भारी लग गया, तू यहाँ चली आई, तू अपने सास ससुर का नहीं करना चाहती और यहाँ भाभी से उम्मीद करती है कि भाभी मेरे माँ बाप का करे, मेरा करे। तो ये तो गलत बात है ना, पहले खुद करना चाहिए फिर दूसरों को बोलना चाहिए। कहते हैं लोग कि बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे, तो वही चीज तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे बच्चे जो देखेंगे तो वही तो करेंगे, तो दूसरे को बोलने का हक नहीं बनता तुम्हारा। मम्मी से मत कहिए, अब ये मम्मी का घर नहीं मेरा घर है, फिर मेरा चलेगा। अब मुझे एक पल भी नहीं रहना है। ठीक है जाइए, कोई बात नहीं, मत आना, आपकी इच्छा, आने का मन करे तो आना, नहीं आने का मन करे तो नहीं आना। लेकिन हाँ, अगर एक रिश्ते की तरह आओगी तो इज्जत सम्मान मिलेगा, नहीं आओगी तो कोई बात नहीं, हम अपने घर पे अकेले खुश हैं। हाँ चली जाऊंगी, इतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। हाँ जाइए जाइए। मम्मी अब आप भी ना बहू की तरह हो गई हैं, इतना बोल रही हैं, आप कुछ नहीं बोल रही हो। अब हम जा रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे बस के बाहर हो गया है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ ठीक है।
चलो अच्छा हुआ मम्मी, कम से कम अच्छे बनने पे तो कुछ हो नहीं पा रहा था, बुरा ही बन के कुछ हो गया, वही बहुत खुशी की बात है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके साथ ये नहीं करती ना तो ये कभी सीधी नहीं होती। करना बहुत जरूरी था। ठीक है मम्मी, मैं जाके काम कर लेती हूँ। चल ठीक है बहू, जा।